वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 हमारे पास है। इससे पहले लेक्चर जो हैं वो तमाम के तमाम अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आएँ लेक्चर्स की तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी मैसर आ सके। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। पीछे हम तमाम जो लेक्चर्स कर चुके हैं उसमें हम ये चेक कर चुके हैं कि मोड क्या होता है। अगर वैल्यूज़ में वो वैल्यूज़ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हों तो वो हमारे पास मोड होता है। तो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ऐसी वैल्यूज़ या ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक से ज़्यादा बार या 2 बार मोड आ जाए तो वो हमारे पास बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 मॉडल वैल्यूज़। अब हम आते हैं अरिथमेटिक मीन की तरफ। अरिथमेटिक मीन का हम फॉर्मूला करते हैं कि क्या फ़ॉर्मूला होता है। आपको जो भी वैल्यूज़ दी हुई हों उन तमाम वैल्यूज़ को आपने सम कर लेना है, यानी कि ऐड कर लेना है, और जितनी वैल्यूज़ दी हुई हों उनको नीचे डिवाइड कर देना है। यानी कि ये सुमेशन जो है ये सम को शो करता है। यानी कि जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं आपने उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है और जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं उस नंबर के साथ आपने उन वैल्यूज़ को जो ऐड की हुई हैं उनको डिवाइड कर देना है। अब हम अरिथमेटिक मीन के साथ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, और साथ आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं रिसिप्ट ऑफ न्यूज़ एजेंट की। मंडे को 9.90, थर्सडे को 7.75, यानी कि इस तरह से आपको ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर वो आपको ये कहे कि आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो आपको पता है अरिथमेटिक मीन का क्या फ़ॉर्मूला होता है। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने पहले प्लस करना है। ये देखें, इन तमाम वैल्यूज़ को जब हमने ये ऐड किया, इतनी है यहाँ पे वैल्यू, ये टोटल आ जाता है। जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आता है 259.85। तो ऊपर हम यहाँ पे समेशन का मतलब है इनको हमने ऐड कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 259.85 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो n कितना है हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। इन वैल्यूज़ को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 37.12। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया अरिथमेटिक मीन वाला, उसमें हम देख सकते थे कि टेबल के अंदर हमें जस्ट वैल्यूज़ दी हुई थी, सिंपल एक्स की वैल्यूज़ दी हुई थी। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लास लिमिट्स भी हमें दी हुई हैं, मिड पॉइंट भी हमने फाइंड किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ से निकाली हुई है और एफ ऑफ एक्स भी निकाला हुआ है। ऐसा डाटा जिसमें आपको क्लास लिमिट्स दे दी जाएं या क्लास बाउंड्रीज़ दे दी जाएं तो वो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है, और उसके लिए अरिथमेटिक मीन अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है अनग्रुप डाटा के फॉर्मूले से। तो हमारे पास पीछे जो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला हमने किया वो हमारे पास था सुमेशन x बाय n, लेकिन अब जो है ये ग्रुप डाटा हमें नज़र आ रहा है तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। तो आपको नज़र आ रहा है क्लास लिमिट्स उसने दे दी। मिड पॉइंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मिड पॉइंट निकलता आएगा। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करते जाएंगे, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स निकलते आएंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से निकालते हैं। वैसे ये टेबल इसमें तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और पीछे भी हम ये बार बार यही करते आ रहे हैं। जितने भी लेक्चर्स हमने किए टेबल्स वाले उसमें यही डाटा हमें बार बार दिया हुआ था और हम पीछे ये फाइंड कर चुके थे। ये मैं आपको बता चुकी थी कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो अब आगे देखें, क्योंकि फॉर्मूले में हमें नज़र आ रहा है f को मल्टीप्लाई किया हुआ है x के साथ, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी वाले को x के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले हम 31.45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब हमें नज़र आ रहा है सुमेशन f उसने दिया हुआ है,
तो हम ये जो f है इसका सुमेशन फाइंड कर लेंगे, यानी कि सम कर लेंगे तो हमारे पास 30 आता है। सुमेशन f(x) उसने दिया हुआ है, यानी कि जो f(x) हमने फाइंड किया है उसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सुमेशन f(x) फाइंड हो जाएगा। सुमेशन f(x) की जगह पे हम सुमेशन f(x) की वैल्यू पुट करते हैं, सुमेशन f की जगह पे हम सुमेशन f की वैल्यू पुट करते हैं। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 37.85 हमारे पास आंसर आ जाता है। ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं ग्रुप्ड डाटा को। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कि एक स्कूल के अंदर कुछ है हमारे पास फ्रेशमैन है, सोफोमोरस हमारे पास है 80, जूनियर जो है वो हमारे पास 70 हैं, सीनियर हमारे पास 50 हैं। तो वो कह रहा है वन ऑन गिवन डे 15% ऑफ दी फ्रेशमैन, 5% ऑफ सोफोमोरस, 10% ऑफ जूनियर्स एंड 2% ऑफ सीनियर अब्सेंट। तो अब जो परसेंटेज में उसने दी हुई थी वैल्यूज़ हम वो लिखेंगे। 15 उसने कहा था कि इनका आप जो है मीन फाइंड करें, तो 15 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इनको ऐड करके 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, और उसमें एक क्लास में टोटल स्टूडेंट 100 है, और उसमें जो 15 है वो अब्सेंट है। 80 जो है वो टोटल है और 4 उसमें अब्सेंट है। इस तरह से जो टोटल अब्सेंट हमारे पास हैं वो हैं 27, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के अंदर वो हैं 300। अगर हम इनकी एवरेज फाइंड करना चाहें इन दोनों की, तो हमारे पास 27 को डिवाइड करेंगे 300 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास निकल आएगा 9। अब ये हमने कर लिया कि मीन क्या होता है, मीन किस तरह से। ग्रुप डाटा का भी हमने फाइंड कर चुके हैं कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, और अनग्रुप डाटा का मीन भी हम चेक कर चुके कैसे फाइंड करते हैं। अब हम वेटेड मीन चेक करते हैं कि किस तरह से फाइंड करते हैं। ये हमें स्टूडेंट्स दिए हुए थे डिफरेंट कैटेगरीज़ के, हम इसको नाम दे देते हैं एक्स का। जो ये जो हमें स्टूडेंट्स दिए हुए थे जो अब्सेंट थे 15, 4, बल्कि वैसे ही उसने स्टूडेंट हमें टेबल के अंदर दिए हुए हैं 15, 5, 10 और 2। और वेटेड जो है हमारे पास हैं 100, 80, 70 और 50। देन हमारे पास आ जाता है ये वेट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आते जाते हैं, और टोटल हमारे पास आ जाता है 2700। इसका यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था ग्रुप्ड डाटा का, हमने इस तरह से किया था। सुमेशन f(x) हमने किया था, ये कि यहाँ पे w और x है, w और x आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा सुमेशन w x। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इसका जो सुमेशन लेंगे 2700 आया हमारे पास। 2700 डिवाइडेड बाय सुमेशन w जो है वो हमारे पास 300 है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे 9। पीछे भी हमने जो आंसर फाइंड किया था वो भी हमारे पास 9 ही था। अब हमारे पास आ जाता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीन हम फाइंड कर चुके हैं कि मीन क्या होता है। तमाम जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई होती हैं, अगर हमने अनग्रुप डाटा की फाइंड करनी हो तो तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और जितनी वैल्यूज़ हों उनको गिन के हम उनके साथ डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास मीन निकल आता है। लेकिन मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब है कि दरमियान वाली वैल्यूज़। अगर आपको हम एक एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं मीडियन की। ये हमें डाटा दिया हुआ है, डाटा को हमने मीडियन में हमेशा पहले अरेंज ही करना होता है। तो पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे, पहले छोटी वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, इससे बड़ी, इस तरह से हमने अरेंज कर लिया इनको। मीडियन में हमने ये चेक करना है कि सबसे दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है। तो हम इस तरह से चेक करते हैं 1 1, आप इस तरह से 1 इधर से, 1 इधर से, फिर 1 इधर से, फिर 1 इधर से और फिर इधर से। इस तरह से 1 1 जो है आप ये मार्क उसको करते जाएं, जो वैल्यू दरमियान में बचेगी वो फिर हमारा मीडियन होगी। ये वाला 5 जो है हमारा मीडियन है। और सम टाइम अगर इस तरह से हो 2 वैल्यूज़ अगर बच जाएं तो फिर 2 वैल्यूज़ ही हमारा मीडियन होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ गई, ये जो हमें एग्जांपल दी हुई है इसमें जो मीडियन होगा वो सबसे दरमियान वाली वैल्यू जो होगी वो हमारा मीडियन होगी। हम चेक कर लेते हैं इस तरह से मार्क करके इनको। तो हमारे पास ये वाली 719 बची, तो 719 हमारा मीडियन है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमें दी हुई है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास मीडियन 2 वैल्यूज़ बचती हैं। ये 2 वैल्यूज़ अगर हमारे पास बची 14 और 18, अगर 2 वैल्यूज़ हमारे पास बचें तो हम उन 2 वैल्यूज़ को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं ताकि मिड निकल आए। और जब हमने इनको ऐड करके डिवाइड किया तो हमारे पास निकल आया जो मीडियन था 16।
जी स्टूडेंट्स, हमने सीख लिया यहाँ पे इस लेक्चर में हमने सीखा मीन और मीडियन। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 8 के साथ।